मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मिस्टर अपूर्व, पंक्चुअलिटी मेरी पहली डिमांड है। यहाँ काम करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को बाहर छोड़ के आना। डिस्ट्रैक्शन बाहर छोड़ के आया हूँ मैम, और डेडिकेशन साथ लेकर आया हूँ। देखते हैं कितना निभा पाते हो। नाउ गो एंड डू योर वर्क। जी। क्या बात है, आजकल तो जनाब मैडम के पूरे सेक्रेटरी हो गए हैं। हाँ यार, एक तरीके से सेक्रेटरी बन गया हूँ, लेकिन विशु होना एक पजल है। पजल है? तो क्या तू अब पजल सॉल्व करेगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, लेकिन कुछ तो है उसकी आंखों में जो कि छुपा हुआ है। और तू उसकी आंखों में खोता जा रहा है। शायद हाँ, शायद नहीं, पता नहीं यार। वो ना एक मैग्नेट जैसी है, दूर रहना मुश्किल है। छोड़ो यार ये सब, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। मुझे भी। आज फिर आप देर तक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपको फाइल देने आ रहा था, तो देखा कि आप अकेली बैठी हैं, तो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। आप बहुत थक गई होंगी ना? अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। सुनो, जब तक मैं कॉफी पीती हूँ तब तक तुम यहाँ बैठ सकते हो। ओके। वैसे कभी कभी साइलेंस भी कंपनी बन जाता है ना? और कभी कभी कंपनी साइलेंस तोड़ देती है। एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो? नहीं, सिर्फ आपके सामने, क्योंकि आप साइलेंस में भी ना बहुत कुछ कह देती हैं। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? बस क्या बोलूं। आई लव यू अपूर्व। विशु, मैं बहुत समय से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने दिल की बात बता के रहूंगी। विशु जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। किससे? जो तुझसे उम्र में 7 साल बड़ी है? बॉस है तेरी? हाँ, है बड़ी, और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता विशु। वो मेरी जान है। आप हाय। हाय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज अंदर आओ ना। बैठो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, एड्रेस मिल गया था। अच्छा पूर्व, मैंने ना तुम्हें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। ऐश्वर्या, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए फील करती हो, और वही सेम फीलिंग ना मेरे अंदर भी है तुम्हारे लिए। आई लाइक यू। हाँ पूर्व, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन एक बात है जो शायद तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो है मेरा पास्ट। तुम्हें नहीं पता पूर्व, लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में थी पूरे 5 साल। लेकिन एंड में उस लड़के ने क्या किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके मुझे चीट किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा प्यार और मेरी इतनी अच्छी दोस्त मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। तब से ना अपूर्व, पता नहीं क्यों मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं होता। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कौन मुझे हर्ट करके चला जाएगा, कौन मुझे कब धोखा दे देगा। सच बताऊँ अपूर्व, तुम मुझे बहुत पहले ही पसंद आने लगे थे, लेकिन मैं यही सोच के रुक जाती थी कि कहीं तुम भी मुझे हर्ट ना कर दो।
आई नो अपूर्व कि तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती और ये सब। ऐश्वर्या, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मुझ पे ट्रस्ट करो। बिलीव मी, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा और कभी नहीं बदलूँगा। सच में अपूर्व, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा ना? सच में वैसा ही होगा। ऐश्वर्या मैम, क्या आप यही प्रोफेशनलिज्म सिखाती है ऑफिस में कि अपनी बॉस को कैसे पटाया जाए? वैष्णवी, जस्ट शट अप। ज्यादा बकवास मत करो एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लिमिट तो आप क्रॉस कर रही है। अपने जूनियर को सिड्यूस कर रही है ऑफिस में। विशु, इट्स एनफ। मैंने कोई भी काम प्रेशर में नहीं किया है। ऐश्वर्या से प्यार किया सच्चा। समझ में आई बात? बचपन से हम लोग साथ हैं, दोस्त हैं बचपन से। अरे मुझे लगता था कि जैसे मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू भी वैसे ही मुझसे प्यार करता है। 2 दिन की आई हुई लड़की के खातिर तूने सब कुछ भुला दिया। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अपूर्व। विशु, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स तेरे लिए कभी भी नहीं आई है। अपूर्व, तूने मुझे बहुत हर्ट किया है यार। इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि आप लोगों के बीच क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम शायद मैं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कभी किसी की फ्रेंडशिप के बीच आऊँ या किसी के प्यार के बीच आऊँ, क्योंकि शायद ये बददुआ लेके मैं कभी ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ही आप दोनों के बीच से चली जाती हूँ। और अपूर्व, तुम आज के बाद कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। ऐश्वर्या, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्या? रिजाइन? लेकिन क्यों? ऐश्वर्या, मैं अब अपने प्यार को इस दफ्तर की चारदीवारी से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार ना ऑफिस की दीवारों से आज़ाद हो जाए और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बन के तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा पार्टनर बन के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लाइफ पार्टनर। लेकिन अपूर्व, तुम तो मेरा पास्ट बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हें पता है कि मुझे प्यार से कितना डर लगता है। ऐश्वर्या, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस मेरा हाथ थामो और मेरे साथ आगे बढ़ो। और वैष्णवी? कुछ लोग हमारी लाइफ में ना सबक बनकर आते हैं। वैष्णवी भी एक सबक थी और तुम हो मेरा सच्चा प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ऐश्वर्या। आई लव यू ऐश्वर्या।